अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िलहिज्जा का महीना कुर्बानी का महीना शुरू होने वाला है। तो ऐसे मौके पर सबसे पहली बात जो हमारे जहन में आती है वो यही होती है कि हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है, हमको कुर्बानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और ज़ाहिर है एक मुसलमान के जहन में ये बात आनी भी चाहिए। और जब हमको मालूम होगा कि हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है, तभी तो हम कुर्बानी कर सकेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है, उनको कुर्बानी करना ज़रूरी होता है, लेकिन चूँकि उनको मालूम नहीं होता कि हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है, तो वो ये समझते हैं कि शायद मेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। वो अपने आप को गरीब समझते हैं, जिसकी वजह से वो कुर्बानी नहीं करते हैं और फिर वो गुनाह के मुर्तकिब हो जाते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम आसान तरीके से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे ऊपर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहली बात ये याद रखना चाहिए कि चाहे मर्द हो या औरत हो, दोनों पर ही कुर्बानी वाजिब होती है। जैसे मर्द पर कुर्बानी वाजिब होती है, वैसे ही औरत पर भी कुर्बानी वाजिब होती है। अब ये मर्द औरत बालिग होने चाहिए, इसी तरीके से अक़लमंद होने चाहिए और मुकीम यानी अपने घर में होने चाहिए, मुसाफिर नहीं होने चाहिए। मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं होती है। अगर वो कर दे, अगर फ़ोन करके कह दे कि भाई मेरे नाम से कुर्बानी कर दो, तो हो जाएगी, लेकिन बहरहाल मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं होती है। और इसी के साथ साथ ये साहिब निसाब भी होने चाहिए। ठीक है, अब साहिब निसाब ये क्या होता है, इसको हमें जानने की ज़रूरत है। तो देखिए, इसके लिए याद रखना चाहिए कि साहिब निसाब के लिए 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये 5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए या 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब देखिए, आप इन 5 चीज़ों को नोट कर लीजिए। आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए और ये 5 चीज़ों को एक एक करके आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली चीज़ होती है सोना। ठीक है, तो आपके पास अगर सोना है तो आप सोने को नोट कर लीजिए। कितना आपके पास सोना है, 1 तोला है, 2 तोला है, जितना भी आपके पास सोना है, या 10,000 का सोना है, 20,000 का सोना है, जितना भी सोना है, आप कापी में पहले नंबर पर सोना लिख लीजिए। दूसरे नंबर पर आती है चांदी। चांदी को लिख लीजिए, कितनी आपके पास चांदी है। तीसरे नंबर पर आता है मौजूद रुपया, पैसा और कैश। आपके पास कितना मौजूद पैसा है, रुपया है, 50,000 है, 1 लाख है, 2 लाख है, जितना भी है, तीसरे नंबर पर आप इसको लिख लीजिए। ठीक, चौथे नंबर पर आता है तिजारत का सामान। तिजारत का सामान यानी आपकी किसी चीज़ की दुकान है, कपड़े की है, जूते की है, मोबाइल की है, या किसी और चीज़ की दुकान है, तो उस दुकान के अंदर जो आपने सामान रख रखा है, वो सारा सामान तिजारत का सामान, यानी जो बेचने के लिए आपने रखा है सामान, वो तिजारत का सामान कहलाता है। तो जितना भी आपके पास सामान है, 50,000 का है, 1 लाख का है, उस सारे सामान को आप लिख लीजिए चौथे नंबर पर कितना वो सामान होगा। 5वें नंबर पर आता है ज़रूरत से ज़ायद सामान। ज़रूरत से ज़ायद सामान का मतलब ये है कि आपके घर में जितना भी सामान मौजूद है, अगर उसमें कुछ सामान ऐसा है कि जो पूरे साल में कभी इस्तेमाल में ही नहीं आता है। मिसाल के तौर पर आपके पास बहुत सारे कपड़े हैं, गाड़ियां हैं, जूते हैं, इसी तरीके से मोबाइल है या कोई घर है, और ये तमाम की तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि पूरे साल में उनका बिल्कुल इस्तेमाल होता ही नहीं है। ठीक है, तो आपके जितने भी ऐसे कपड़े हैं, बर्तन हैं, उन तमाम चीज़ों को देख लीजिए कि जो साल में कभी भी इस्तेमाल नहीं होते हैं, उनकी मालियत, उनकी कीमत कितनी होगी, तो 5वें नंबर पर आप उनको लिख लीजिए। ठीक, तो ये 5 चीज़ें हो गई। अब इन 5 चीज़ों को आप मिलाइए, इनकी कीमत कितनी होगी। अगर इनकी कीमत मिलाने के बाद 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाती है, मिसाल के तौर पर 60 से 70 हज़ार रुपये का अगर ये सामान सारा हो जाता है, तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब होगी, आपको कुर्बानी करना ज़रूरी होगा। ठीक, इसी तरीके से अगर ये 5 चीज़ें आपके पास नहीं हैं, मान लीजिए मिसाल के तौर पर आपके पास 2 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें हैं, सिर्फ आपके पास तिजारत का सामान है, या इसी तरीके से कुछ तिजारत का सामान है, कुछ रुपया पैसा है, और कुछ आपके पास जो है ज़रूरत से ज़ायद सामान है, सोना चांदी बिल्कुल नहीं है, तो इन्हीं तमाम चीज़ों को मिला लीजिए। अगर ये 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाता है, तो आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। ठीक, तो कहने का मकसद यही है कि ये 5 चीज़ें हों या 5 में से 3 हों, 4 हों, 1 हों, जितनी भी चीज़ें हों, उनका आप हिसाब लगाइए। अगर ये 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाता है, तो फिर आप पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी।
तो अब आप ख़ुद अपने बारे में ये हिसाब लगा सकते हैं, पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि हमारे ऊपर क़ुरबानी वाजिब है या नहीं है। तो ये बहुत ही आसान तरीक़ा क़ुरबानी के वाजिब होने या ना होने के सिलसिले में है। आप इसको पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं और फिर क़ुरबानी कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब आप इन तमाम चीज़ों को जोड़ लें तो जोड़ने के बाद आप ये देखिए कि आपके पास कोई कर्ज़ा तो नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर मान लीजिए ये सारी चीज़ें आपने जोड़ी और जोड़ने के बाद ये चीज़ें बैठ रही हैं 2 लाख की, लेकिन आपके ऊपर कर्ज़ा है 2.5 लाख का, तो फिर आप पर ज़ाहिर क़ुरबानी वाजिब नहीं होगी। पहले आप कर्ज़े को अदा कीजिए। इसी तरीके से ये चीज़ें आपने जोड़ी, ये चीज़ें बैठ रही हैं 2 लाख की, लेकिन कर्ज़ा आपके ऊपर जो है वो 1 लाख का है, तो ज़ाहिर 1 लाख तो बचे, तो आप पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। इसी तरीके से जो आपकी घर की ज़रूरतें होती हैं, जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, खाने पीने की चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ों को काट कर ये जो आपने हिसाब लगाया है 1 लाख का, यानी 1 लाख रुपए आपके बने इन तमाम चीज़ों को जोड़कर, तो इन 1 लाख में से बिजली का बिल, पानी का बिल और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको पहले माइनस कर दीजिए। तो कर्ज़े को भी माइनस कीजिए, इसी तरीके से जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको भी माइनस कीजिए। माइनस करने के बाद अगर फिर ये 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुँच जाएगा तो आप पर क़ुरबानी वाजिब हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही एक आसान सा सिंपल सा तरीक़ा था। तो अब हर शख्स पता कर सकता है कि मेरे ऊपर क़ुरबानी वाजिब है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मालूम हो गया होगा और आप ये पता कर चुके होंगे कि मेरे ऊपर क़ुरबानी वाजिब है या नहीं है। तो अब आप हिसाब लगा कर देख लीजिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपकी बात समझ में आई या नहीं आई। और क़ुरबानी के ताल्लुक़ से आपका कोई भी मसला है, कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह क़ुरबानी ही पर अब वीडियो आएंगी। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।